हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो अभी हाल फिलहाल में खबर आ रही है कि जो कोरोना वायरस है उसके बेसिकली जो इंडियन वेरिएंट्स थे, जो इंडियन वेरिएंट्स चल रहे थे इंडिया के अंदर, जिनका नाम था आपका B1617। तो बेसिकली इनका जो नाम है वो नाम अभी बदल कर यहाँ पे कप्पा और डेल्टा रख दिया गया है। तो बेसिकली ये नाम किस प्रकार से चेंज हुए हैं, किसने चेंज किए हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। Now, before getting into the video, यहाँ पर हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए बेसिकली स्टडी आईएएस पे अगर आप लोग आते हैं और आपको यहाँ पर काफी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सुबह सुबह 10 बजे करीब आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास होती है आपके एनवायरनमेंट की, जो आपके शंकर आईएएस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी। और उसके बाद यहाँ पर 8 बजे आप लोगों के लिए सुबह सुबह द हिंदू आता है, देन योर मॉडर्न इंडिया। एंड यहाँ पर हमारे जो चैनल है उस पे ऑलरेडी ऑप्शनल की क्लासेस भी चल चुकी हैं, सोशियो की भी हो गई है। अभी यहाँ पर चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, जो कि यहाँ पर तन्वी मैम द्वारा ली जा रही है। तो आप लोग इन क्लासेस को यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, और आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, ठीक है। क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अभी क्या हुआ है कि हाल फिलहाल में जो WHO है, यानी कि जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बेसिकली अभी क्या किया है कि उन्होंने यहाँ पर जो आपके वेरिएंट्स थे उन वेरिएंट्स का जो नाम है वो चेंज किया है, ठीक है। उनकी नेमिंग कर दी है, कह सकते हैं कि नामकरण कर दिया गया है आपके कोविड-19 वेरिएंट्स का, जो कि इंडिया में मिले थे। तो जगह जगह के हिसाब से, यानी कि रीजन के हिसाब से ये नेमिंग कर दी गई है। जैसे आपके यूके वेरिएंट का भी किया है, ब्राजील का भी किया है, तो हमारे इंडियन वेरिएंट्स का भी किया गया है। तो हमारे इंडिया में कौन कौन से वेरिएंट थे? एक था आपका B16171 वेरिएंट, जो था उसको डेजिग्नेट किया गया है कप्पा नाम से, ठीक है। और ये सारे जो आपके टर्म्स हैं ये साइंटिस्ट द्वारा यहाँ पे यूज करे गए हैं। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने जब बचपन में साइंस पढ़ी थी तो वी हैव हर्ड अबाउट अल्फा, बीटा, गामा, कप्पा, डेल्टा, ये सारी चीजें। तो इसी हिसाब से जो हमारा सेकेंड वेरिएंट है उसको यहाँ पर डेल्टा बोला गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली उसने मंडे को अभी हाल फिलहाल में इस चीज के बारे में डिस्कशन किया है। क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि यहाँ पर सारे मतलब जो आपकी कंट्रीज हैं उनका नाम यहाँ पे इंक्लूड हो रहा था। जैसे इंडिया का इंक्लूड हो रहा था फॉर द इंडियन वेरिएंट, यहाँ पर काफी हद तक बोला जा रहा था कि इंडियन वेरिएंट ये हो रहा है, यूके का वेरिएंट यहाँ इफेक्ट कर रहा है। जैसे इंडिया का जो वेरिएंट था वो आपके यूके के अंदर काफी हद तक तहलका मचा रहा था। और अभी वियतनाम में भी हम लोगों को ये पता चला था कि आपका यूके प्लस योर इंडिया का जो वेरिएंट था वो दोनों मिलकर एक नया वेरिएंट बनके वियतनाम में काफी हद तक इफेक्ट कर रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि जो कंट्रीज थी वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रही थी, एंड स्पेशली इंडिया ने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया था, जिसके हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे बोला कि आप लोग चिंता मत करिए, आपकी कंट्रीज में मतलब बेसिकली क्या है कि हम जो ये वेरिएंट्स के नाम है जैसे B1617 है, तो ये हर कोई आदमी नहीं ले पाएगा नाम। तो इसीलिए यहाँ पर WHO ने क्या किया है कि सब इजीली यहाँ पर इन नामों को ले पाए। इसीलिए जो आपके ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो आपके कोविड-19 के ये जो वेरियस वेरिएंट्स हैं इनके यहाँ पर नाम रख दिए गए। तो हमारी इंडिया को भी 2 नए नाम दिए गए हैं, ठीक है। हमारे जो इंडिया के वेरिएंट्स हैं उनको 2 नए नाम दिए हैं। आप लोग इस नामों को याद रखना, कप्पा और आपका डेल्टा, ठीक है। कप्पा और डेल्टा 2 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको याद जरूर रखना है। तो देखिए यहाँ पर इनको लेबल किया गया है यूजिंग योर ग्रीक अल्फाबेट्स, और WHO ने अनाउंस किया है कि ये जो नए लेबल्स हैं आपके कोविड वेरिएंट्स के, वो यहाँ पर जैसे आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न आता है उसके तहत और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है उनके तहत यहाँ पर इनको नाम दिए गए हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया इंडिया के वेरिएंट कौन कौन से हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी कंट्री को यहाँ पर उसको तुरंत वैसे सिंबलाइज करके, क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि बाकी सारी जो कंट्रीज थी जिनके नाम यहाँ पे लिए जा रहे थे कि ये यूके का वेरिएंट, इंडिया का वेरिएंट, तो उनको थोड़ी बहुत आपत्ति हो रही थी इस चीज से। इस वजह से यहाँ पर WHO ने इनके जो नाम है वो बदल दिए गए हैं। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड यहाँ पर देखिए क्या है कि अभी हमारे खुद के देश में जो सेकेंड वेव की यहाँ पर जो लहर चल रही है उसकी वजह से काफी हद तक लोग जो है वो यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें। और यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपको अब से हैंडशेक्स और हग्स, हाई फाइव्स
ये सारी चीजों को अवॉइड करके आप लोग क्या क्या चीजें और कर सकते हैं, और अपना जो एक बहुत अच्छा जेस्चर है अपने दोस्तों को, अपने जो लव्ड वंस हैं उनको दिखा सकते हैं, आप लोग उनकी तरफ वेव कर सकते हैं और बेसिकली हैंड ऑन हार्ट रख के आप लोग अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इंडिया में तो हम ऑलरेडी पहले से नमस्ते करते आ रहे हैं, ठीक है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग आपकी काफी अच्छी तरीके से होती है, और दूसरी चीज हम यहाँ पर ग्रीट भी कर पाते हैं। तो ये सारे यहाँ पे साइंस हैं कि अगर आपको किसी से पूछना है कि हाउ आर यू या फिर हाय बोलना है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्टे एट होम, बी सेफ, एंड यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मास्क वगैरह पहन के रखिए। ऑलराइट, सो वैक्सीन जिसने नहीं लगवाई है वो जाके तुरंत वैक्सीन लगवाए, क्योंकि वैक्सीनेट होना काफी हद तक जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वैक्सीन से क्या है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं हद तक स्ट्रांग होता है, और आप लोग यहाँ पर इस वायरस से लड़ने के लिए भी बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। ओके, सो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय एवरीवन।